हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित अवयव प्रश्नावली 3.4 के सवाल। क्वेश्चन है संख्या 1 से 17 तक के अवयवों की व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। 1 से 3 तक क्वेश्चन हो गया था प्रश्नावली 3.4 के। प्रश्नावली 3.4 का 1 से 3 तक क्वेश्चन हो गया था। चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कोई अवयव 2, 2, 3, 5, 7। अब इसको हल करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हल मान लीजिए कि a बराबर इतना और i बराबर इतना है। अब यहाँ से इसको लिखते हैं इस तरीके से, a बराबर i a। अब यहाँ पर मान रखते हैं इसका। a का मान कितना है? 2, 3, 5, 7। और यहाँ पर i का मान रखते हैं तो 1, 1, 0, 0, 1। अब यहाँ पर a i होगा। अब यहाँ से जो a वाला है इसको क्या बोलेंगे? C1 और इसको C2। हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि इसमें से इसको घटाते हैं। चलिए घटाते हैं। तो C1 को चेंज करते हैं किसमें? C1 माइनस C2। जब चेंज करेंगे तो a वाला बदलेगा, a वाला, C2 वैसे ही रहेगा। तो परिवर्तन करते हैं तो कितना होगा? इसमें से घटाएंगे तो -1 और यहाँ पर -2, यहाँ पर 3 और 7। ये वाला वैसे रहेगा C2 बराबर। और इसमें भी वही संक्रिया लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। ये वाला वैसे रहेगा C2 वाला। अब संक्रिया कौन सी लगाएंगे? अब संक्रिया लगाते हैं। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 1। तो C1 टेंस्ट करता है -1 C1। C1 में -1 से गुणा कर देते हैं। ए वाला C1, ए वाला C2, ए वाला C1, ए वाला C2। तो C1 चेंज होगा तो कितना होगा? यहाँ से 1, 2, 3, 7। और यहाँ पर -1 A1 होगा, 0, 1 A। अब हमको क्या लाना है? हमको यहाँ पर इसको 0 करना है। जब इसको C2 को 0 करना है तो 3C1 में 3 से गुणा करके इसमें से घटा देते हैं C2 में से। तो C2 बदलेगा किसमें? C2 माइनस 3C1। अब C1 वैसे रहेगा 1, 2 और C2 बदलेगा। कितना होगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बराबर। अब यहाँ पर कितना होगा? -1, यहाँ पर 1 और इधर क्या होगा? 3 -2, यहाँ पर 1। अब क्या होगा? अब हमें क्या लाना है? यहाँ पर 0 करना है। तो क्या करेंगे? C1 माइनस 2C2। तो यहाँ पर क्या होगा? C1 बदलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? 1, 0, यहाँ पर 2 से इसमें गुणा करके घटाते हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 होगा। C1 बदलेगा तो यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर 2 3 6 -7 और यहाँ पर कितना होगा 2 3 6 4 1 5 C2 ऐसे रहेगा 3 - 2 यहाँ पर A होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर A इनवर्स का मान कितना आ गया। अब इधर आइडेंटिटी आ गया तो A इनवर्स बराबर कितना होगा इतना -7 5 3 -2 यही क्या है आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं A इनवर्स निकालते हैं। अब आता क्वेश्चन नंबर 5वां। अब आता क्वेश्चन नंबर 5वां। 2 1 7 4 अब यहाँ पर इसका हल निकालते हैं। यहाँ पर A बराबर कितना है 2 1 7 4 और I बराबर कितना होगा 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वही संक्रिया लगाते हैं। A बराबर क्या होगा A बराबर I A तो इसको लिखते हैं इस फॉर्म में तो कितना होगा 2 1 7 4 बराबर 1 0 0 1 और यहाँ पर A। अब हमें क्या करना है किसको बदलना है 1 0 0 1 इसको आइडेंटिटी बनाना है तो सबसे पहले किसको बदलते हैं R2। चलिए R2 को बदलते हैं तो R2 टेस्ट करता है। अब यहाँ से इसको क्या बोलेंगे A क्या है R1 A R2 इधर रो पहला रो दूसरा रो तो R2 को बदलते हैं तो कितना होगा R2 - 3 R1 R1 वैसे रहेगा तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 होगा R2 बदलेगा तो यहाँ पर 1 होगा यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा 1 0 ये तो वैसे रहेगा और R2 बदलेगा तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर 1 होगा इंटू A। अब हमको क्या करना है इसको क्या करना है 1 बनाना है इसको 0 तो यहाँ से 1। अब यहाँ से क्या करते हैं R1 को बदलते हैं किसमें R1 - R2 तो R1 वाला बदलेगा तो यहाँ पर क्या होगा 1 यहाँ पर 0 और R2 ऐसे रहेगा यहाँ पर 1 1 होगा बराबर फिर R1 यहाँ पर बदल रहा है तो यहाँ पर कितना होगा R1 1 - 3 तो प्लस होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और इसका -1 होगा और R2 ऐसे रहेगा -3 यहाँ पर 1 यहाँ पर A होगा। फिर R2 को अब यहाँ पर हमें क्या करना है इसको 0 बनाना है इसको 0 बनाना है तो क्या करते हैं R2 को बदलते हैं R2 किस में बदलेगा R2 - R1 में। अब यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से R1 वैसे रहेगा तो 1 0 R2 बदलेगा तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 0 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा बराबर R1 वैसे रहेगा R2 बदलेगा तो यहाँ पर कितना होगा -7 और यहाँ पर 2 होगा
इंटू ए। अब इधर आइडेंटिटी आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए इनवर्स बराबर 4 - 1 - 7 2। यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6वां शुरू करते हैं। टू 5 1 3। इसका सॉल्यूशन हल देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर ए बराबर कितना है 2 5 1 3 और आई बराबर 1 0 0 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए बराबर आई ए। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2 5 1 3 बराबर 1 0 0 1 इंटू ए। अब किसको बदलते हैं, यहाँ पर हमको 1 करना है सबसे पहले, तो R1 को बदलते हैं किसमें, R1 माइनस R2। जब R1 माइनस R2 होगा तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब R2 वैसे रहेगा, ठीक, बराबर इसको बदलते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 1, यहाँ पर -1। ए वाला वैसे रहेगा, यहाँ पर ए होगा। फिर यहाँ पर अब 0 बनाना है। R2 किस में बदलेगा, R2 माइनस R1 में, तो यहाँ पर कितना होगा R1 वैसे रहेगा, तो यहाँ पर 1 2 और इसमें से इसको घटाएंगे 0, यहाँ पर 1 बराबर R1 वैसे रहेगा। अभी बदलेगा कौन, R2, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 2 होगा इंटू ए। अब फिर किसको बदलते हैं, इसको बदलते हैं, यहाँ पर 0 करना है, तो R1 बदलेगा किस में, R1 माइनस 2R2। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बराबर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 3 -5, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2 इंटू ए। इधर आइडेंटिटी आ गया। अब इधर क्या होगा, ए इनवर्स बराबर 3 - 5 -1 2। ये क्या है आंसर। अब आता क्वेश्चन नंबर 7वां। थ्री 1 5 2। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर कितना, ए बराबर 3 1 5 2 और आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए बराबर आई ए। अब यहाँ पर मान रखते हैं सबका, तो यहाँ पर कितना होगा 3 1 5 2 बराबर 1 0 0 1 यहाँ पर ए। अब संक्रिया लगाते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर R2 को चेंज करते हैं पहले। चलिए, तो R2 किस में चेंज होगा, R2 माइनस R1, तो यहाँ पर कितना होगा
3 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 बराबर R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 वैसे रहेगा, यहाँ पर 1 0 और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर कितना हो गया A। फिर किसको बदलते हैं R1। अब R1 को बदलते हैं तो कितना होगा R1 माइनस R2। अब यहाँ से कितना आएगा, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, R2 वैसे रहेगा। R1 बदलना है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर -1 और ये वाला वैसे रहेगा -1 1 इंटू A। अब बदलना हमको किसको है, इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे R2 टेंस टू R2 -2 R1। अब यहाँ पर क्या होगा 1 0 0 1 बराबर 2 -1 2 -1। अब यहाँ पर -5 3 इंटू A, इसलिए यहाँ पर A इनवर्स बराबर 2 -1 -5, यहाँ पर 3 होगा। A क्या होगा आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।